हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। सभी जीवों में प्राण है जो अलग अलग स्तर का हो सकता है। आप कुछ समय मौन होकर सभी स्तर के जीवों पर चिंतन करें। जिसमें प्राण अत्यधिक चेतनशील रूप में दिखाई देता है, उसमें चेतना का स्तर ऊंचा है। उसे ही हम प्राणी कहते हैं। प्राणी यानी मानव चेतना का सबसे श्रेष्ठतम रूप। मानव के पास सबसे ज़्यादा विकसित मन है। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तब पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की तरह उसे नहीं बनाया। पेड़ पौधे, जीव जंतु शब्द मात्र से बनाए गए। ईश्वर ने चाहा, कहा और शब्द मात्र से हो गया। लेकिन मनुष्य की संरचना के बारे में प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर से मिट्टी ली, बड़े प्यार से उसे गढ़ा, अपने प्रतिरूप बनाया और उसके नथुनों पर प्राण फूंक दिए। ईश्वर के प्राण फूंकने के बाद मनुष्य प्राणी बन गया। मनुष्य में ईश्वर का रूप झलकता है और उसके अंदर ईश्वर की प्राण है, चेतना है, सत्य स्थापित है। प्राणवायु का स्रोत ईश्वर है। मनुष्य की प्राणवायु ईश्वर द्वारा ही संचालित हुई। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप, प्रतिछाया कहा गया है। वास्तव में मनुष्य ईश्वर का बीज रूप है, संकुचित रूप है, छोटा रूप है। यही विस्तृत होता है। यह प्राणवायु ईश्वर की आत्मा है। अतः मनुष्य ईश्वर की आत्मा द्वारा ही संचालित होकर अपनी पूर्णता तक पहुंच सकता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों के ऊपर प्राण फूंका। पास्का का दूसरा रविवार 24 अप्रैल 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 16 तक। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 और उसके आगे, पद संख्याएं 12 और 13 तथा 17 से 19 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। जिस तरह से पिता ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसके ऊपर अपने प्राण फूंक दिए, उसी तरह से प्रभु यीशु जो संसार के मुक्तिदाता हैं, अपने शिष्यों को सिखाए, समझाए, उनके साथ 3 साल तक रहे, चिन्ह चमत्कार दिखाए, जिसका विवरण प्रेरित चरित में आज के पहले पाठ में भी किया गया है कि जो प्रभु यीशु कर रहे थे, उनके शिष्य भी पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर वही करने लगे। जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने कई बार उनको दिखाई दिए और अंत में उन्होंने अपने को ये प्रमाणित किया कि वे उनके बीच हैं और उनके ऊपर प्राण फूंके। वास्तव में वह प्राण पवित्र आत्मा है। ईसा के शिष्यों के ऊपर फूंककर उन्होंने उन्हें अनुप्राणित किया। इसलिए हम ईसा को कह सकते हैं अनुप्राणदाता। जिस तरह से ईश्वर ने सारे संसार में प्राण फूंका है, उसी तरह प्रभु ईसा हैं जो अपने शिष्यों के द्वारा प्राण फूंकना शुरू किए। इसी के द्वारा शिष्यों के चेतना को और पूरी तरह जगाया
और पवित्र आत्मा को प्रवाहित किया। बार बार अपने को प्रकट कर उन्होंने खुद को उनके बीच फिर से स्थापित किया। लेकिन पहले वे सीमित रूप में थे, शरीर के रूप में थे, लेकिन अब पुनर्जीवित होकर आत्मा के रूप में हैं। और उन्होंने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा की। पुनर्जीवित ईसा का सबसे बड़ा वरदान शांति का वरदान है। प्रभु यीशु के जाते समय, उनके दुख भोग के समय सभी शिष्य डर गए, भाग गए, विचलित हो गए। दुख, तकलीफ, परेशानी, गरीबी हमें डराती है। आप इस बात पर चिंतन करें कि आपका डर का विषय क्या है। लेकिन सभी डर के पीछे एक डर है, ईश्वर के ना होने का डर। जब ईश्वर नहीं है, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, एहसास नहीं होता, उपस्थिति मालूम नहीं पड़ता, तभी हम डरते हैं। इसलिए आज आप इस बात पर भी चिंतन करें कि जहां ईसा है, जहां पुनर्जीवित ईसा है, जहां ईश्वर की उपस्थिति है, वहीं शांति है। और प्रभु में शांति प्राप्त करना संभव है। प्रभु की उपस्थिति में होना ही शांति की अनुभूति है। इसलिए आप कुछ समय मौन रहें, प्रार्थना में जीवन बिताएं और शांति आपको घेरेगी। जब हमारे घर में, परिवार में, मकान में, दुकान में, रोजगार में प्रभु ईसा की उपस्थिति हो, तब हमें शांति मिलेगी। संत थॉमस पुरुष मानसिकता के प्रतीक हैं, जो तर्कवादी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। यह पुरुष मानसिकता है, विशेष करके मर्दों में तर्क है। वे ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जहाँ बुद्धि और तर्क ज़्यादा है, वहाँ भक्ति, प्रेम और विश्वास कम होगा। तर्क ज़्यादा होता है और विश्वास कम होता है। वही मानसिकता मेरी मगदलेना का बिल्कुल अलग है। वह रोती है, बड़े प्रेम से, बड़े सवेरे उठती है, ईसा के पीछे जाती है। वो भक्ति की मानसिकता है, समर्पण की मानसिकता है, यह नारी मानसिकता है। यही कारण है कि ईसा सबसे पहले महिलाओं को दिखाई दिए। ईश्वर की खोज में, ईश्वर को पाने में, ईश्वर को अनुभव करने में यह ज़्यादा मायने नहीं रखता कि हम कितने पढ़े हैं, कितने जानते हैं, कितने वचन जानते हैं, हमें कितना ज्ञान है। नहीं, यह मायने रखता है कि हम कितने समर्पित हैं, ईश्वर पर कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितनी भक्ति और विश्वास रखते हैं। जो प्रभु पर बच्चों जैसे श्रद्धा रखते थे, भक्ति रखते थे, विश्वास करते थे, पुनर्जीवित प्रभु यीशु उन्हीं को दिखाई दिए। इसीलिए तो ईसा ने कहा, बच्चे बनो। जब तक बच्चों जैसे नहीं बन जाओगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आइए आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामुदायिक जीवन को आपको समर्पित करते हैं और हर एक प्रभु भक्त के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि हमें बच्चों का मनोभाव मिले, हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास बढ़े, हम अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करें। हमें बच्चों का सा मनोभाव प्रदान कर। हे प्रभु, हमें तर्क के जाल से, बुद्धि के जाल से बचा और हमें पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा प्रदान कर कि हम अपने बुद्धि को भी समर्पित करें, अपने तर्क को भी समर्पित करें और हमें तेरी उपस्थिति में रख। हे पुनर्जीवित यीशु, हमारे परिवारों को, बीमार भाई बहनों को और उनको जो अंधविश्वास और अल्प विश्वास में हैं, थॉमस के जैसे हैं, उन्हें विशेष आशीष और कृपा प्रदान कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।